बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्यूचर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपने किस तरह से जीकेएस ग्रेजुएट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये हमारे पास है 2024 ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप ग्रेजुएट का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे अब जो स्टूडेंट्स एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एम्बेसी ट्रैक यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एट अ टाइम दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए जिस ट्रैक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जस्ट उसी ट्रैक को आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन। अगर तो आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो यहाँ पे अपनी एम्बेसी का नेम लिखते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज़ आप विदाउट एनी एडिटिंग रहने दें। उसके बाद है एप्लीकेंट्स फुल नेम। आपने फुल नेम अपना इस फॉर्मेट में लिखना है, फैमिली, गिवन एंड मिडल। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नगीन शौकत, तो पहले यहाँ पे आएगा शौकत, देन यहाँ पे आएगा नगीन शौकत और फिर कॉमा एंड देन नगीन। ओके, तो अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। और अगर आपका सिर्फ एक नेम है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स का नाम होता है सिर्फ फरहान, तो फरहान ही आपका जो है वो फैमिली गिवन नेम ईच एंड एवरीथिंग होगा, सिर्फ यहाँ पे फरहान आएगा। ओके, उसके बाद है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। अब उसके बाद है चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू स्टडी, क्लिक द बॉक्स टू चेक और अनचेक। अभी आपने अभी अप्लाई नहीं करना इसके लिए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें देन आपने जब प्रिंट लेना है इसका, तो प्रिंट लेने के बाद आपने जस्ट मार्क करना है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, देन आपने यहाँ पे इसको चेक या अनचेक करना है। ओके, अभी के लिए इसको हम करते हैं स्क्रॉल डाउन। हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 1 है एप्लीकेशन ट्रैक एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मींस आपने एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करना है। तो अगेन अब यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ओवरसीज़ कोरियन जो भी की कैटेगरी है, आपने उसके लिए इसको मार्क कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जनरल मार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपकी जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप R&D के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे R&D को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पॉइंट पे डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई। यहाँ पे आप जिस जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको मार्क कर दें। देन है डिज़ायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप नेचुरल साइंस की कैटेगरी में है तो आप इसको यहाँ पे मार्क कर दें। देन है इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। फुल नेम में आपका फैमिली नेम पहले आएगा यहाँ पे, देन आपका गिवन नेम आएगा, देन आपका मिडिल नेम आएगा। उसके बाद फ़ोटो आपने यहाँ पे नहीं लगाने। जब आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, देन आपने इसकी जो हार्ड फोटो है आपके पास वो यहाँ पे अटैच करनी है और उसका साइज़ 3x4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब उसके बाद है आपने अपना नाम जो है वो जस्ट एज इट इज़ लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एडिट करेंगे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट पहले ईयर्स आएगा, फिर मंथ्स एंड देन डेट्स। उसके बाद है जेंडर, जो भी आपकी जेंडर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। देन कोरियन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अगेन कंट्री पाकिस्तान और जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। कोरियन सिटीजनशिप, अगर तो आपके पास कोरियन सिटीजनशिप है देन यस, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के पास है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है आप करंटली या प्रीवियसली जीकेएस स्कॉलरशिप में इनरोल थे या हैं, तो यहाँ पे अगर थे तो ओके, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। एड्रेस, आपका जो मेन एड्रेस है जो आपके घर के, वो अपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है एक प्रॉपर वे में। देन अपना फ़ोन नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, और आपकी एक्टिव ईमेल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी या एम्बेसी आपको इसी ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगी, तो आपने एग्जैक्ट अपनी ईमेल करेक्ट वे में यहाँ पे लिखनी है। देन नंबर 5 है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। तो अब जैसे आपको पता है एम्बेसी ट्रैक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अप टू 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने जो आपको
फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से आपकी इसकी जो डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड का नेम, उस फील्ड में डिपार्टमेंट मेंशन होगा वो डिपार्टमेंट, और जो भी मेजर है आपका, अगर मेजर कुछ डिपार्टमेंट्स का मेजर नहीं बताए होते तो अगर नहीं है तो ओके, लेकिन अगर मेजर वहाँ पे मेंशन था तो आपने यहाँ पे मेजर भी अपना लिखना है। इस तरह से आपने तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नेम और उनका डाटा देना है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपने देन एक यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। देन लैंग्वेज एबिलिटीज़, अगर आपके पास टॉपिक लेवल टेस्ट है तो मार्क कर दें जो भी इसका लेवल है आपके पास, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दें। सेम अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट्स है इनमें से किसी भी लैंग्वेज का तो आपने वो मार्क कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आर्ट्स है तो वो यहाँ पे आप टिक कर दें, और जो भी आपके यहाँ पे बैंड्स हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। देन आपने लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे अपना हाई स्कूल का नेम लिखना है। अब हाई स्कूल का आपने यहाँ पे नेम, लोकेशन और लिखने के बाद जो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है वो मेंशन करना है। उसके बाद आपकी बैचलर्स की डिटेल्स आ जाएंगी, वो आपने यहाँ पे इसकी डिटेल सारी एंटर करनी है। देन आपने मास्टर्स डिग्री, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने मास्टर्स डिग्री की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। और अगर आपका थीसिस था तो अपने यहाँ पे थीसिस का टाइटल भी लिखना है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे खाली छोड़ दें। और अगर आपकी कोई रिसर्च पेपर आपका पब्लिश्ड है तो आपने वो यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पास थीसिस है, आपके पास रिसर्च वर्क या पब्लिश्ड डाटा है तो वो आप यहाँ पे ज़रूर एंटर करें। देन डॉक्टर डिग्री, अगर आप पोस्ट डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी पीएचडी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे देनी है। उसके बाद है यहाँ पे CGPA ऑफ द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे आपने अपने मार्क्स वगैरह एंटर करने हैं या CGPA की डिटेल्स ऐड करनी है। यहाँ पे आपने CGPA अपना लिखना है, जो भी आपका CGPA था। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आप क्योंकि ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका ग्रेड मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी ग्रेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ग्रेड है 3.75, तो वो आपने आउट ऑफ 4 इसको एडिट करके ये लिख लें, ये आपने यहाँ पे ख़त्म कर देना है। देन यहाँ पे आपका अगर CGPA जो है वो GPA की फॉर्म में नहीं है आपका रिज़ल्ट, तो आपने उसको CGPA में कन्वर्ट कर लेना है उस स्केल के अकॉर्डिंग। और आपके जो भी स्कोर हैं, परसेंटेज जो आ रही है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये मोस्टली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तब यहाँ पे आपको इशू आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स मेंशन है 950 आउट ऑफ 1100, देन ये आपके वहाँ पे मार्क्स होंगे। अब अपने इसको CGPA में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके 100 स्केल पे होते हैं, तो आपका ये सिंपली आ जाएगा 80। इसके अपने परसेंटेज निकाल लेनी है, ये अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट आती है 86%। इसको आप डिवाइड कर लेंगे 100 पे, मीन्स आपका 86% ये आपका CGPA में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी 100 है तो ये 86 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद है आपका GPA इंडिकेटेड ऑन द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। सेम आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर GPA है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, तो ये ग्रेजुएट्स के लिए सेम है। उसके बाद है प्रीवियसली रिसीव स्कॉलरशिप, अगर आपके पास कोई और स्कॉलरशिप थी तो आपने वो मेंशन कर देनी है, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दें। प्रीवियस विजिट मोस्टली यहाँ पे अप्लाइकेबल नहीं होता। अगर आपने विजिट किया है तो आपने यहाँ पे उसका पीरियड या पर्पज ऑफ स्टे वगैरह मेंशन कर देना है। अब जब आप इसको फिल आउट कर लेंगे तो देन आपने इसको यहाँ पे डेट वगैरह लिख ले, अपना नेम लिख ले। सिग्नेचर्स आपने प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखने हैं, आपने यहाँ पे सिग्नेचर्स ऐड नहीं करने, प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 2 पर्सनल स्टेटमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये, आपने इसको बहुत अच्छे वे में लिखना है, क्योंकि आपका पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी प्लान वगैरह पढ़ के ही वो आइडिया लगा लेते हैं कि स्टूडेंट कितना एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो अब पर्सनल स्टेटमेंट में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इसको इंग्लिश या कोरियन लैंग्वेज में ही लिखेंगे जस्ट, और जो आपका ऐसे है वो विदिन 3 पेजेस में होना चाहिए, और इसका जो सिंगल स्पेस होनी चाहिए, ये इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने यहाँ पे लिखना है। देन इसका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन होगा, और उसका जो साइज़ है वो 11 पॉइंट्स होगा। उसके बाद आपने उसमें ऐड क्या क्या करना है, मोटिवेशन विद विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम,
क्यों आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी अपने प्रोग्राम या डिपार्टमेंट मेजर वगैरह आपने सेलेक्ट किया है क्यों किया है, उसके बारे में आपने डिटेल्स में बताना है। आपका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो आपने बताना है। सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस यू हैव हैड, आपने जो रिसर्च वर्क किया है, आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन करना है। पर्सन और इवेंट्स दैट हैव हैड अ सिग्निफिकेंट, ओके, कोई ऐसा पर्सन आपके माइंड में जो आपके लिए आइडियल हो या जो आपको इस ट्रैक पे लेके आया है, आपने उसको मेंशन करना है। इफ़ अप्लीकेबल डिस्क्राइब अवार्ड्स, आपके पास जो भी अवार्ड्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जॉब एक्सपीरियंस है, इट मीन्स आपके पास कोई भी अगर रिवार्ड है थ्रू आउट द लास्ट ईयर्स तो आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपकी स्कॉलरशिप के लिए ऐड होंगे, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है ये, ठीक है। और इसके बाद है अदर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी अगर कोई और एक्टिविटी है स्टडीज़ के अलावा तो वो आपने मेंशन करनी है। ये सारा आ जाएगा पर्सनल स्टेटमेंट में, ओके। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं कि हमारी पब्लिकेशंस हैं, ये जो भी आप डाटा यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उसकी कॉपीज़ लेके वो अभी आपने अटैच करके देन भेजनी है। वो हम लेटर देखेंगे किस तरह से आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म 3 स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने फॉलो करनी है। और इसमें आएगा क्या, लैंग्वेज स्टडी प्लान टू इम्प्रूव कोरियन, आपका लैंग्वेज के लिए क्या स्टडी प्लान है वो आपने लिखना है। गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान, आपकी स्टडी के लिए जो आपके गोल्स हैं या जो भी आपके प्लान्स हैं, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका रिसर्च वर्क क्या होगा, आपका लैब वर्क क्या होगा, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। फ्यूचर प्लान आपके क्या है, फ्यूचर प्लान आपके पोस्ट डॉक्टरल है, डॉक्टरल है, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे अपने पॉजिटिव वो यहाँ से लेने हैं। और मेक श्योर करें कि ये स्टडी प्लान और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये डॉक्यूमेंट्स लिखने के बाद इसको बार बार रीचेक करें और किसी सीनियर से या आपका जो भी प्रोफेसर है, जो भी आपका सीनियर टीचर है, उससे रीचेक ज़रूर करवाएं। उसके बाद है फॉर्म 4 रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल अगर तो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए इजीली है रिसर्च प्रपोजल लिखना। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन भी इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने ऐड क्या करना है। रिसर्च प्रपोजल मीन्स आप क्या प्रपोज कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, मीन्स आप किस फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। रिसर्च टॉपिक आपने पहले प्रपोज करना है कि इन फ्यूचर या कोरिया पहुँचने के बाद, इस स्कॉलरशिप को गेन करने के बाद आप जिस फील्ड में रिसर्च करेंगे उसका आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक वो आपने प्रपोज कर लेना है। देन आपकी रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपने लिखने हैं डिटेल में, फिर उस रिसर्च प्लान को आपने डिस्क्राइब करना है, फिर उसकी मेथडोलॉजी आपने लिखनी है, प्रपोज मेथडोलॉजी होगी ये, एंड क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, और रिसर्च टाइम टेबल। ये आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल लिखना है, या आपका जो प्रोफेसर है या आपका जो टीचर है, यूनिवर्सिटी टीचर, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है। तो इसलिए आपने इसको लिखने के बाद आप ChatGPT से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको जस्ट टॉपिक पे प्रपोज कर ले, देन आप इससे अच्छी खासी हेल्प ले सकते हैं। वो अपने प्रॉपर वे में लिखने के बाद देन अपने प्रोफेसर को या किसी भी अपने सीनियर टीचर को ज़रूर करवाइए, और इसमें करेक्शंस की अगर ज़रूरत हो तो वो करवा दीजिएगा। उसके बाद आपने ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद अपने डेट, एप्लीकेंट नेम और सिग्नेचर्स ज़रूर ऐड करने हैं। सिग्नेचर्स आपने प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इसको साइन अप करना है। देन रिकमेंडेशन लेटर, अब ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपने अपना फॉर्म खुद फिल नहीं करना है, ये आपको जो भी रिकमेंड कर रहा है, जो भी आपका प्रोफेसर है, टीचर है, आपका जो सुपरवाइज़र था वहाँ, उससे आप ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आपने उनको ये फॉर्म भेजना है बाय ईमेल, और उनको बताना है कि ये इंस्ट्रक्शंस है, आपने इस तरह से इसको फॉर्म फिल करना है और इस तरह से मुझे रिटर्न करना है। ये एनवेलप में आपको रिटर्न करेगा प्रोफेसर, और जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरह से आपने इसको देन यूनिवर्सिटी में भेजना है या एम्बेसी में भेजना है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये अपने प्रोफेसर को जिससे भी आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं उनको अच्छे से बता दीजिएगा इन एडवांस। वैसे भी यहाँ पे डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस उन्होंने एंटर की होती हैं, और यहाँ पे पॉइंट्स भी बताए हुए हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे ऐड होने चाहिए। है लेटर ऑफ इन्विटेशन, ये आपने फिल करना है। उसके बाद है
दिस इज़ फॉर रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट्स ओनली, ओके। उसके बाद है यहाँ पे जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म है, ये आपने इन सारे पॉइंट्स को एग्री करना है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स एग्री करने के बाद आपने आना है, यहाँ पे अपनी डेट मेंशन करनी है, अगेन नेम और सिग्नेचर। देन फॉर्म नंबर 8 है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये आपको खुद ही फिल करना है, किसी डॉक्टर से फिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रीड आउट करें, अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो इसको येस पे क्लिक कर दे, और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो वो दे दे, अदरवाइज़ आपने इन सब पे नो पे क्लिक कर देना है। और देन इसमें लास्ट में इसको साइन आउट कर लें। देन फॉर्म नंबर 9 है कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपने एग्री करना है। उसके बाद है ये अपने एग्रीमेंट लेटर, ये लिख के ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए कंप्लीट। तो ये था एक वे किस तरह से आपने एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। आई होप कि आपके इश्यूज़ क्लियर हो गए और आप इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे टेक्स्ट कर दें, आई विल रिप्लाई यू। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।